students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and in today's video we are going to discuss the NCERT solutions of chapter 8 Introduction to Database Management System from the unit Database Management System using LibreOffice Base. So let us understand the exercise part and the question answers of this chapter. Now, first of all, we have the multiple choice question. The first question says, which of the following cannot be considered as an example of the database? इनमें से क्या आपके database का example नहीं है? Now, the question here has four options: dictionary, telephone directory, marks register और newspaper. तो डिक्शनरी में हमारे पास मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स के, टेलीफोन डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर्स होते हैं और मार्क्स रजिस्टर में मार्क्स होते हैं, बट न्यूज़पेपर हैज द डेटा जिसमें सिर्फ न्यूज़ होती है. तो बेसिकली डेटाबेस क्या है? ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें डेटा आपस में लिंक्ड होता है. तो इसमें कुछ ऐसे लिंकिंग नहीं है डेटा की, तो दैट इज व्हाई द न्यूज़पेपर इज द वन व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द डेटाबेस. Question number 2 says, which of the following is not a DBMS? What is DBMS? Database Management Software or System. तो इनमें से क्या हमारा DBMS नहीं है? MS Access, Open Office Base, MS Excel और MySQL. तो इसमें से जो MS Excel है ये हमारा DBMS नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है. इसके अंदर नॉर्मल हम जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में डाल सकते हैं. Third question says DBMS stands for dash. Data and Books Management System, Database Management System, Duplicate Books Management System और Data Management Multi System. तो अभी हमने पढ़ा DBMS stands for Database Management System. Now fourth question says, which of the following data model sets a relation between two or more tables? हमारे पास बहुत सारे डेटा मॉडल्स होते हैं, हिरारिकल होता है, नेटवर्क होता है, रिलेशनल होता है. तो कौन सा ऐसा डेटा मॉडल है जो कि दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में एक रिलेशन, एक लिंक को सेट करता है? रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हिरारिकल डेटा मॉडल या फिर कनेक्शन डेटा मॉडल. सो द करेक्ट आंसर इज रिलेशनल डेटा मॉडल. नाम से ही पता लगता है कि जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज, द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड. एक एंटिटी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंटिटी क्या है? जैसे कि स्टूडेंट टेबल में हम फील्ड्स लेते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन और डेट ऑफ बर्थ. तो जो एंटिटी है उसमें क्या है? डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड डैश. एक एंटिटी की जो डिटेल्स हैं वो क्या होती हैं? जैसे कि स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 इस तरह से. तो उस ये जो रोल नंबर है, ये जो सारी डिटेल्स है 1 से लेके 5, इस सारी जो डिटेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये जो डिटेल्स हैं इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम इन्हें कहते हैं फील्ड्स या फिर कॉलम्स. ठीक है. और रोज हमारी होती है रिकॉर्ड्स. तो टेबल, रिकॉर्ड्स, एट्रीब्यूट्स या प्राइमरी की, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, डैश इज रिप्रेजेंटेड एज रोज इन अ टेबल. टेबल में रोज को क्या रिप्रेजेंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? फील्ड, एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड और कैंडिडेट की. फील्ड कॉलम होता है, रिकॉर्ड हमारी रो होती है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. एट्रीब्यूट भी कॉलम होता है और कैंडिडेट की इससे अलग ही कंसेप्ट हो गया. ठीक है. इसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैन अ डेटा वैल्यू बी रिप्रेजेंटेड. डेटा वैल्यू, जो डेटा की वैल्यू है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूमेरिक फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में, ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज डेटा को हम नंबर की फॉर्म में, अल्फाबेट और नंबर दोनों के मिक्सचर की फॉर्म में या सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट तीनों में कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल. एक टेबल में सारे रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है? प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की या कैंडिडेट की? दैट इज द प्राइमरी की. ऐसा कॉलम टेबल का जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. Then question number 9 we have, dash is a feature of database using which we can enter the data in a table in a easy and user friendly manner. डेटाबेस का कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से हम टेबल में डाटा जो एंटर करते हैं वो इजी और यूजर फ्रेंडली वे में कर सकते हैं? क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म और फील्ड. सो आंसर विल बी फॉर्म. क्वेरी में कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा निकालते हैं, रिपोर्ट एक समराइज और प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा होता है और फील्ड तो कॉलम होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फॉर्म. डैश इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म और फील्ड, दैट इज नोन एज क्वेरी. ठीक है. अब चलते हैं ट्रू और फॉल्स पे, दैट इज द बी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ व्हाट डज इट से? इट सेज अ डेटाबेस कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड. एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता. दिस इज प्रॉपर्ली फॉल्स. दिस विल बी द फॉल्स. डेटाबेस हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है. डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. यस, रॉ फैक्ट्स डेटा होती है
और प्रोसेस्ड डेटा या ऑर्गेनाइज डेटा हमारी इंफॉर्मेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन, अ टेबल कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ प्राइमरी की, क्या हम प्राइमरी के बिना टेबल बना सकते हैं? तो इस केस में होगा हमारा फॉल्स, आपको एक टेबल में एक प्राइमरी की हमेशा सेट करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन इज द टू टेबल्स कैन बी रिलेटेड इन अ नेटवर्क डेटा मॉडल, क्या आप दो टेबल्स को नेटवर्क डेटा मॉडल में लिंक कर सकते हो? फॉल्स, रिलेशनल डेटा मॉडल में हम कर सकते हैं। देन MS Access इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, MS Access DBMS का एग्जांपल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है, सो दिस विल बी फॉल्स। कमिंग ऑन टू द सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव द रॉ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट डैश, रॉ फैक्ट्स क्या होता है? डेटा। A dash is a real world object about which information is to be stored in a database. क्या होता है एक real world object जिसके बारे में information database में store की जाती है? That is known as entity. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर एंटिटी क्या है? जो हमारी रो है, ठीक है, जिसके अंदर एक डेटा जा रहा है। तो बहुत सारे जब ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं तो वो बन जाता है कॉलम। तो क्या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं? तो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, ठीक है, तो वो क्या है? एक एंटिटी, ठीक है। देन आउटपुट ऑफ अ क्वेरी में बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ डैश, जो क्वेरी का आउटपुट होता है वो हम किस फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं? समराइज और प्रिंटेड फॉर्म में हम किस फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं? रिपोर्ट की फॉर्म। Then fourth is the data values for all the fields related to a person or object is called dash. जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की डेटा वैल्यू होती है, जो भी आप वैल्यू डालते हो, सपोज रोल नंबर 1, नेम, नेहा, क्लास 10th और सेक्शन ए, तो इस तरह से जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हो और फॉर ऑल द फील्ड्स जो कि किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ये सारी वैल्यूज को पूरा मिला के हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड और रो और टपल। सो द आंसर इज रिकॉर्ड। All the field values that are eligible to be the primary key are called dash key for that table. एक टेबल की कोई भी ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की बनाया जा सकता है, जो उसका कैंडिडेट बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की, ठीक है। अब प्राइमरी की में क्या होता है? सारी वैल्यूज यूनिक होती हैं और कोई भी आपकी नल वैल्यू नहीं होती है, नल मतलब ब्लैंक वैल्यू, ठीक है। चलिए डी पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन द टर्म्स, तीन पार्ट्स हैं इसमें, डेटाबेस, डेटा रिडंडेंसी एंड रिपोर्ट। तो डेटाबेस क्या कहता है? डेटाबेस बेसिकली क्या है? ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब जैसे कि टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और डेटा जो आइटम्स होती हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट नाम की टेबल बना रही हूँ तो उसमें स्टूडेंट का ही रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगा, सेक्शन, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसको आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इट कैन बी डिलीटेड और डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, दैट इज अ डेटाबेस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जब एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज एक जगह पे सेव्ड होती हैं, जैसे मान लो मैंने क्लास 10 की नाम की एक फाइल बनाई और उसकी एक और कॉपी बना दी, मुझे चाहिए तो नहीं है, दैट इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। तो व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल आर स्टोर्ड एट वन प्लेस, दैट इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। थर्ड इज रिपोर्ट। रिपोर्ट एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। रिपोर्ट के थ्रू हम डेटा को समराइज मैनर में देख सकते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। जो भी हमारा आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, उसको एक हम समराइज्ड वे में और क्लियर फॉर्मेट में देख सकते हैं। उसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके भी रिपोर्ट को शो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि रिपोर्ट में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट टेबल में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, कुछ स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के। अब मुझे 9th के जो मुझे रिपोर्ट को डिस्प्ले कराना है वो क्लास वाइज कराना है, तो वहाँ पे आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। तो दैट इज द मीनिंग कि दैट इज शोन इन द कस्टमाइज मैनर, और उसके डिफरेंट लेआउट्स होते हैं विच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, give one point of difference between data and information. Data is raw facts or figures, जैसे कि 2, 3 और प्लस का साइन डेटा है, और जब आप डेटा को प्रोसेस कर देते हो और ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख देते हो वो क्या बन जाती है? आपकी इंफॉर्मेशन। जैसे कि 2 + 3 = 5, दिस इज द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज फॉर्म एंड क्वेरी। अब फॉर्म और क्वेरी दोनों क्या है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस शो करता है। जैसे आप स्कूल में फॉर्म फिल करने जाते हो तो नेम के आगे नेम, डेट ऑफ बर्थ के आगे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम के आगे फादर्स नेम, तो आपको पता होता है कि हर ब्लॉक में क्या फिल करना है।
यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जहाँ पे आप डेटा को एंटर कर सकते हो एंड इट कैन बी सीन इन एन इंटरेक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्मेट, ठीक है। वेयरएज क्वेरी क्या है? क्वेरी है डेटाबेस के ऊपर या टेबल के ऊपर जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया। क्वेरी हेल्प अस टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस बाय गिविंग स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया। किसी भी कंडीशन के बेस पे अगर आप एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा को फेच कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, दैट इज नोन एज क्वेरी, ठीक है। और जो क्वेरी आती है वो टेबल की फॉर्म में आपको शो करता है। देन नेक्स्ट है आपके पास नेटवर्क एंड हियरार्किकल डेटा मॉडल। डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडल्स होते हैं, मतलब किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होता है। रिलेशनल तो हम पढ़ चुके हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या है? मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू द सेम मास्टर फाइल। एक मास्टर फाइल है, उससे बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपस में लिंक्ड है, एक नेटवर्क बना होता है। इसको हम एक इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं, जहाँ पे मास्टर जो है वो बॉटम में प्रेजेंट है और ब्रांचेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही हैं जो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी देख सकती हूँ, जो ट्री होता है उसमें क्या होता है कि रूट होती है और उससे रिलेटेड सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये इन्वर्टेड ट्री की फॉर्म में है, जहाँ पे दिस इज अप एंड दीज ऑल आर लिंक टू ईच अदर, जो कि नीचे, ठीक है ना। जहाँ पे मास्टर इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड ब्रांचेस कंटेन द इंफॉर्मेशन लिंक टू द मास्टर। ये ब्रांचेस है, ठीक है, इनके पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देन है आपके पास हियरार्किकल डेटा मॉडल। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है एंड डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ से हियरार्की देखूँ, जैसे क्या होता है, ग्रैंडफादर, देन फादर, देन आपके पास यहाँ पे आता है मदर, देन यहाँ पे चाइल्ड। इस तरह से जो हायरार्की होती है, ठीक है ना, आप समझते हो हायरार्की क्या होती है। तो इस तरह से जब डेटा ऑर्गेनाइज होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, सो दैट इज नोन एज हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड जो डेटा है वो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में आपका स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहली है ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। डीबीएमएस के अंदर हमारा डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर रहता है, जिससे कि डेटा को रिट्रीव करना और उसको फेच करना बहुत फास्ट होता है और एक्यूरेट रहता है विदाउट एनी मिस्टेक। सेकेंड एडवांटेज, डेटा को एनालाइज करना, डेटा का कंपैरिजन करना बहुत हम इजीली कर पाते हैं। अगर हमें उसमें से मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द डेटाबेस, दैट कैन बी डन इजीली, सो दैट डेटा एनालिसिस कैन बी इजीली डन यूजिंग डेटाबेस। थर्ड पॉइंट इज डेटा शेयरिंग। अब जो डेटाबेस है वहां पे जो डेटा है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव है, तो किसी को भी डेटा लेना है तो उसमें से वो डेटा ले सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस को चाहिए वहीं से डेटा फेच होगा, क्योंकि एक जगह पे डेटा स्टोर्ड है तो जो भी चेंजेस होंगे वहीं पे आपको शो होंगे, तो सबके पास क्या होगा, अपडेटेड डेटा ही जाएगा, ठीक है। सो डेटाबेस मींस मेकिंग वंस एंड यूजिंग रिपीटेडली फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। शेयरिंग हो गई। फोर्थ इज मिनिमम डेटा रिडंडेंसी, कम से कम डेटा की डुप्लीकेशन होती है। In the event of requiring the same data field in several tables, the data field might get repeated in number of tables. इसको कहते हैं redundancy. This can be reduced by DBMS tools. अब इसमें क्या है, कई बार ऐसा होता है कि सेम फील्ड जो है हमें बहुत सारे टेबल्स में चाहिए, तो उससे क्या होगा, हर एक टेबल में अगर वो फील्ड आ रही है तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा है, उसमें डेटा भी सेम जा रहा है। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो हम अगर टेबल में किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं, तो आपको पता है कि उस कॉलम में हम यूनिक वैल्यू ही डाल सकते हैं और नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते, तो वहां पे रिडंडेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कई बार आया भी है आपका, इसको ध्यान से करेंगे। कंसीडर द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टेबल नेम इज लाइब्रेरी and we have the fields here, book id, book name, author name, price and publisher, 5 fields and 1 2 3 3 records। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, how many fields and records are there in this table। तो fields मतलब कॉलम जो कि 5 है और records मतलब रोज जो कि अभी करेंटली हमारे पास 3 है। तो नेम द फील्ड्स गिवन इन द टेबल, तो पहले तो फील्ड्स बतानी है, तो कौन कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5। बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस एंड पब्लिशर। विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, किस फील्ड को प्राइमरी की बनाया जाए, उस फील्ड को जिससे सारे रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं बुक आईडी। वैसे तो देखो बुक नेम और ऑथर नेम की वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, लेकिन बुक आईडी एक ऐसा नंबर हो जाएगा जिससे हम किसी भी बुक के बाकी डिटेल्स को पता लगा सकेंगे। सो प्रेफरेबल इज बुक आईडी। इज देयर एनी ऑल्टरनेट की इन द टेबल, क्या इसमें कोई ऑल्टरनेट की है,
अब ऑल्टरनेट की क्या होती है, देखो हमारे टेबल में एक प्राइमरी की होती है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, एक ऐसा कॉलम जिसमें सारी वैल्यूज यूनिक होती है और नॉन नल होती है। फिर कैंडिडेट की हो सकती है जो प्राइमरी की बनाई जा सकती है, और अगर एक बार प्राइमरी की बन गई, कैंडिडेट की बन गई, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा कॉलम बचा है जिसमें यूनिक वैल्यूज है और नॉन नल वैल्यूज है, तो वो आपकी बन जाती है ऑल्टरनेट की। तो अब देखो बुक आईडी तो अगर आपकी प्राइमरी की बन गई, तो ऐसे कौन से कॉलम हैं जिसमें यूनिक वैल्यूज हैं, एक तो बुक नेम है और एक आपका ऑथर नेम है और प्राइस भी है। लेकिन अगर हमें ऑल्टरनेट की प्रेफरेबली देखनी है तो वी कैन टेक बुक नेम एज आर प्राइमरी की और ऑथर नेम एज आर, सॉरी नॉट प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की। ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इज हाउ इज प्राइमरी की डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन की, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। प्राइमरी की फॉरेन की से अलग कैसे है? देखो प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से टेबल्स आपस में लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल वन इज द टीचर टेबल एंड वन इज द स्टूडेंट टेबल। ठीक है। अब इसे मैंने यहाँ पे लिया टीचर आईडी, टीचर नेम एंड रोल नंबर, और स्टूडेंट में रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है। अब स्टूडेंट जो टेबल है वो मेरी मेन टेबल है, और जो टीचर टेबल है वो मेरी यू कैन से चाइल्ड टेबल है, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज माई पेरेंट टेबल। ठीक है। तो इस केस में क्या है, प्राइमरी की जो है वो हमारे टेबल का वो फील्ड होती है जिसमें सारी वैल्यूज यूनिक होती हैं और नॉन नल होती हैं, जो सारी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है। तो अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट टेबल की बात करूँ तो रोल नंबर एक ऐसी फील्ड है जिससे सब बच्चों का पता लग जाएगा, दैट कैन बी टेकन एज द प्राइमरी की। अब जो टीचर टेबल में रोल नंबर है वो कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर वाली वैल्यू से। तो फॉरेन की जो है वो ये वाला रोल नंबर है, दिस इज फॉरेन की। टीचर टेबल का जो रोल नंबर है दिस इज माई फॉरेन की। तो ये ऐसा फील्ड है हमारी टेबल का जिसके अंदर वैल्यूज कहाँ से जा रही है, जो हमारी मेन टेबल है उसकी प्राइमरी की से जा रही है। इसमें प्राइमरी की रोल नंबर है, यहाँ से वैल्यूज हमारे टीचर टेबल की फॉरेन की में जा रही है। तो फील्ड ऑफ अ टेबल हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, दैट इज नोन एज फॉरेन की। और इसकी हेल्प से हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बना पाते हैं। ठीक है। अब प्राइमरी की में सिर्फ यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन फॉरेन की में आपकी डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ रोल नंबर 1 लिया और यहाँ पे भी रोल नंबर 1 लिया, तो मैं एक से ज्यादा बार रोल नंबर 1 को ले सकती हूँ। प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं हो सकती, आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन टीचर टेबल में रोल नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, इट कैन हैव नल वैल्यूज। देन देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर है। लेकिन फॉरेन की जो है वो मोर देन वन हो सकती है, वो एक से ज्यादा बार आपकी हो सकती है। ठीक है। ऐसे जो कैंडिडेट की होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है, फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है, ऑल्टरनेट की एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी की है वो आपकी सिर्फ एक ही रहेगी। ठीक है। With this, we have completed the all exercise of chapter number 8, Introduction to Database Management System. I hope students you have understood all the exercise. In case still you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you want to see the explanation video of this chapter or of any other chapter, all are covered. You can check the link in the description of this video. See you soon in the next video. Till then, have a good day and thank you so much.